मित्रों, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को, तौर तरीके को, रंग ढंग को और जिसे हम कहें परिभाषा को, सब कुछ बदल दिया। भारत में राजनीति आज से 10 साल पहले कैसी थी? आदमी इस मानसिकता का हो चुका था कि इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, राजनीति भ्रष्टाचारियों के हाथ में ही रहेगी। ऐसी मानसिकता के दौर से गुजर रहा था भारत। लेकिन मोदी जी के राजनीति में और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दुनिया कह रही है कि भारत बदल गया है और अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है, उसकी तरफ आगे बढ़ा। इसलिए आज बदलता भारत का दौर दिख रहा है, लोगों में उत्साह है। यह सिर्फ प्रदीप पाणिग्राही जी को चुनाव जिताने का नहीं है, यह सिर्फ के अनिल कुमार को जिताने का नहीं है, यह सिर्फ कृष्ण कुमार नायक को जिताने का नहीं है, यह विभूति जेना को जिताने का ही नहीं है, यह के नारायण को ही चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और उड़ीसा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इलाके के आधार पर। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति विकासवाद से जोड़ दी और विकास की तरफ ले गए, देश को आगे बढ़ाने का काम लिया है। और इसीलिए अब पॉलिटिक्स है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस की, पॉलिटिक्स है अकाउंटेबिलिटी की, पॉलिटिक्स है जवाबदेही की। ये अगर किसी ने इस परिभाषा को लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इसको लागू किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मित्रों, आपको खुशी होगी, हमारे 2 वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, बैजयंत पांडा जी और प्रताप मनमोहन श्यामल जी, दोनों अर्थनीति के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। सारी दुनिया की अर्थनीति कोरोना के चपेट में आने के बाद और यूक्रेन के युद्ध के कारण आज सारे देशों की इकोनॉमी और अर्थनीति गड़बड़ा गई, डगमगा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर किसी को चमकता हुआ सितारा दिखता है तो वो भारत की अर्थनीति दिखती है, ब्राइट स्पॉट दिखता है तो भारत की अर्थनीति दिखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत पिछले 10 सालों में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में लंबी छलांग लगाकर आज भारत ब्रिटेन को, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर। और मित्रों, पाणिग्राही जी को चुनाव जिता के भेजना, उड़ीसा से सभी सांसदों को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। आज दवाइयों में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़ा है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बनाने लगा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत, दुनिया की डिस्पेंसरी। 128% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है और
ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में। आपने सुना होगा बचपन में जापान की गाड़ियां, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आज तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए, 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और अगर हम कहें मोबाइल में, तो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? सबके हाथ में मोबाइल है ना? आज से 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया।